बच्चों, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा आइसोटोप एंड आइसो बार। ठीक है, आइसोटोप एंड आइसो बार। ठीक है बेटा, तो देखते हैं बेटा एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, यानी कि एक ही एलिमेंट के सेम एटम होने चाहिए। ठीक है, सेम एलिमेंट के सेम एटम होने चाहिए। हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए बट डिफरेंट मास नंबर, और उनका मास नंबर क्या होना चाहिए बेटा, डिफरेंट होना चाहिए। तो हम उन्हें कहते हैं आइसोटोप। तो उसने कहा जिसका एटॉमिक यानी कि सेम ही एलिमेंट के एटम है ना, एक ही तत्व के, यानी एक ही तत्व के वे परमाणु, यानी कि एक ही एलिमेंट के वे एटम्स होने चाहिए, एक एलिमेंट के एटम। ठीक है, सेम एलिमेंट के एटम होने चाहिए वो। तो उसमें क्या होता है बेटा, एटॉमिक नंबर तो उसमें सेम होना चाहिए बट मास नंबर क्या होना चाहिए बेटा, डिफरेंट होना चाहिए। तो हम उन्हें कहते हैं बेटा आइसोटोप्स। ठीक है, जैसे मैं दिखा देता हूँ। जैसे कोई मेरा एलिमेंट है, यहाँ पे मैंने बी लिखा और यहाँ पे लिखा मैंने ए, तो मैं इसे क्या बोलता हूँ बेटा, एटॉमिक नंबर। नीचे वाले पार्ट को ए को एटॉमिक नंबर, और जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे मैं कहता हूँ मास नंबर। ठीक है, तो उसने ये कहा है कि जो ये नीचे लिखे गए ना एटॉमिक नंबर, तो उनके एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए बेटा, सेम होने चाहिए बट मास नंबर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो उन्हें हम कहते हैं आइसोटोप। और ये जो एलिमेंट हो सेम ही एटम का होना चाहिए, सेम ही एलिमेंट, इसके जो एटम होने चाहिए ना वो क्या होने चाहिए, सेम एलिमेंट के होने चाहिए। ठीक है, तो एक बात और ध्यान रखेंगे आप लोग, जैसे ए इजकल टू जेड प्लस एन क्या होता है बेटा, एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन निकालने का। जैसे यहाँ पे मैंने बता दिया उसने, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉनों की संख्या क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन क्या होना चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। यानी कि ये पहला केस ही है, और दूसरा हम इस केस से भी हम लोग समझ सकते हो कि इसमें प्रोटॉन की संख्या तो सेम होनी चाहिए और मास और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या होना चाहिए बेटा, डिफरेंट होना चाहिए। या तो आप ऐसे याद कर सकते हो, या सिंपल तरीका यही है कि एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो हम उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, आइसोटोप। ठीक है, एक ही एलिमेंट के एटम होने चाहिए वो। ठीक है, तो न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है, अगर मैं यहाँ से न्यूट्रॉन निकालूँ तो क्या हो जाएगा बेटा, ए माइनस जेड। ए क्या है बेटा, आपका मास नंबर होता है, क्या होता है, मास नंबर। जेड क्या है आपका, एटॉमिक नंबर, और एन क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इस फॉर्मूले से आप लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखेंगे बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजकल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इजकल टू जेड के, यानी कि एटॉमिक नंबर के होता है। अगर आपका एटॉमिक नंबर जैसे 5 है, ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपके 5 होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होंगे बेटा, आपके 5 ही होंगे। क्लियर है। तो जैसे जब इसके एग्जाम्पल की अगर हम देखें, तो इसका एग्जाम्पल दिया बेटा प्रोटियम, यानी कि 1H1, इसे ऐसे लिखा जा सकता है 1H1, और इसे लिख सकते हैं 1H2, और थर्ड वाले को लिख सकते हैं 1H3। ठीक है, 1H1 अगर कहीं लिख रहा है तो आप बता दोगे प्रोटियम होता है बेटा वो। ठीक है, ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, प्रोटियम एंड ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। ठीक है, तो देखो एलिमेंट क्या है आपका, हाइड्रोजन, और उसके सारे तीनों केस में देखें तो क्या मिलेंगे, सेम एटम है नहीं है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कह सकते हैं बेटा, आइसोटोप्स कह सकते हैं। ठीक है, सेम ही एलिमेंट के एटम है ना ये। तो इसमें देखें बेटा 1H1 में अगर देखें तो एटॉमिक नंबर नीचे वाला होता है क्या है, 1 होगा, और ऊपर वाला क्या है, मास नंबर तो 1 ही होगा। अगर सेकंड केस में देखें तो एटॉमिक नंबर तो 1 ही है बट ऊपर क्या है, मास नंबर 2 हो जाएगा। ऐसे इसमें 1 एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या हो जाएगा, ऊपर वाला 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों केसों में क्या आ रहा है, ये तो सेम आ रहा है एटॉमिक नंबर, बट मास क्या आ रहा है बेटा, आपका डिफरेंट आ रहा है। तो आइसोटोप्स उन्हें कहेंगे जिनमें एटॉमिक नंबर सेम और मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है बेटा, तो वो कहलाता है आपका आइसोटोप्स। अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करूँ तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, आइसोटोप्स में सेम होती हैं। ठीक है, क्यों होती हैं, तो सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है बेटा, सेम होता है। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो इनका मास क्या है बेटा, डिफरेंट है, तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी वो भी क्या होंगी बेटा, आपकी डिफरेंट ही होंगी। ठीक है, एग्जिट
एट सेम पोजीशन इन पीरियडिक टेबल, और पीरियडिक टेबल में इनकी जो पोजीशन होगी वो क्या होगी बेटा, सेम ही होगी। ठीक है, तो ये इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। अगर मैं बात करूँ यूज ऑफ आइसोटोप्स, तो आइसोटोप का जो यूज किया जाता है बेटा कार्बन डेटिंग में किया जाता है। ठीक है, C14 का यूज़ कहाँ किया जाता है, कार्बन डेटिंग में। यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में किया जाता है। क्लियर है। आयोडीन 131 का जो यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड डिजीज, तो थायराइड डिजीज के ट्रीटमेंट में हम आयोडीन 131 का यूज करते हैं बेटा। कोबाल्ट 60 का जो यूज किया जाता है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये इसके आइसोटोप के यूजेज हैं कुछ। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा आपका आइसोबार। आइसोबार किसे कहते हैं, तो आइसोबार आइसोटोप्स का ठीक अपोजिट डेफिनेशन है इसकी बेटा। ठीक है, तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, तो अब क्या होगा, डिफरेंट एलिमेंट के एटम होने चाहिए, उसमें सेम एलिमेंट के एटम थे, इसमें डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होते हैं। हैविंग द सेम मास नंबर, अब क्या देखो क्या हुआ, मास नंबर सेम हुआ बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर क्या हुआ बेटा इसमें डिफरेंट हो गया ना उसका अपोजिट, तो हम उन्हें कहते हैं आइसोबार। ठीक है, तो सेम मास डिफरेंट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो मास क्या होता है बेटा इसमें सेम होता है बट डिफरेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं बेटा इसमें डिफरेंट पाए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो जैसे मैंने दिया कार्बन 614 और नाइट्रोजन 714, तो इन दोनों केसों में आप क्या देख रहे हो, एटॉमिक नंबर जैसे इसका 6 दिखा दिया। ठीक है, और ऊपर वाला क्या है, मास नंबर 14, ऐसे इसमें देखें नाइट्रोजन में तो एटॉमिक नंबर 7 और मास नंबर कितना हो जाए 14, तो ध्यान दो ये क्या आ रहा है सेम, मास नंबर आपके सेम आ रहा है और एटॉमिक नंबर क्या आ रहा है आपका बेटा आपका डिफरेंट आ रहा है, तो इस केस को हम क्या कहते हैं आइसोबार। ठीक है, अगर अनदर एग्जाम्पल की बात करूँ मैं तो लिख सकता हूँ आर्गन 1840 और कैल्शियम 2040, तो देखो मास नंबर क्या है बेटा सेम है और एटॉमिक नंबर क्या आ रहा है आपका डिफरेंट आ रहा है, तो आप समझ गए होंगे क्या कहेंगे इसे आइसोबार। ठीक है बेटा, प्रॉपर्टीज़ की बात करें इसकी, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है बेटा इन सभी में डिफरेंट होती हैं, क्योंकि आपको पता है एलिमेंट डिफरेंट है, डिफरेंट एलिमेंट के एटम है। फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है बेटा इसमें डिफरेंट होती हैं, ठीक, ऑक्यूपाई डिफरेंट पोजीशन इन पीरियडिक टेबल, और पीरियडिक टेबल में इनकी पोजीशन भी डिफरेंट ही होगी, सीधी सी बात है। अगर इनका कंपैरिजन करें है ना, तो कंपेरिजन में देखो एटॉमिक नंबर क्या होता था आइसोटोप में सेम होता था, मास नंबर क्या होता था डिफरेंट। अगर मास नंबर की बात करें सॉरी एटॉमिक आइसोबार में डिफरेंट जो आपका एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है डिफरेंट, यानी कि दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ मैं, एटॉमिक नंबर आइसोटोप में क्या होता था बेटा सेम, ठीक है, और आइसोबार में क्या होता है बेटा डिफरेंट होता है। ऐसी मास नंबर की बात करूँ तो आइसोटोप में जो मास नंबर होता है आपका सॉरी मास नंबर क्या होता है डिफरेंट, बट आइसोबार में अगर बात करूँ तो ये क्या होता है बेटा सेम होता है। ठीक है, एलिमेंट आइसोटोप में क्या होता है बेटा सेम होते हैं, सेम एलिमेंट के सेम एटम, जैसे 1H1 1H2 प्रोटियम ड्यूटीरियम एंड ट्राइटियम है ना, 1H1 को प्रोटियम कहते थे हम, और 1H2 को ड्यूटीरियम और 1H3 को ट्राइटियम बोलते थे। ठीक है, तो इसमें एलिमेंट सेम होते हैं, इसमें क्या होता है बेटा डिफरेंट पाए जाते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करो तो आइसोटोप में सेम होती हैं, ठीक है, और आइसोबार में क्या होती है बेटा डिफरेंट होती हैं। पीरियडिक टेबल की बात करो तो पोजीशन इनकी क्या थी, आइसोटोप में सेम थी, बट आइसोबार में क्या होती है इनकी पोजीशन डिफरेंट होती है। ठीक है, अगर इतनी सारी रामायण आपको समझ में ना आई हो तो केवल एक लाइन में आप कहानी ख़त्म कर सकते हो इस टॉपिक की। आइसोटोप्स किन्हें कहते हैं, जिनमें जेड का मतलब क्या है एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर क्या हो डिफरेंट हो, ठीक है, उससे हम क्या बोलते हैं आइसोटोप। और आइसोबार में क्या होता है सेम मास नंबर और डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है, उन्हें क्या बोलेंगे हम आइसोबार। क्लियर है बेटा। ऐसी यूज ऑफ आइसोबार, आइसोबार की अगर यूज की बात करूँ मैं, यूजेज की बात करूँ है ना, तो इन द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन एंड न्यूक्लियर स्टडी, तो आइसोबार का जो यूज किया जा रहा है बेटा न्यूक्लियर रिएक्शन और न्यूक्लियर स्टेबिलिटी को समझने में इसका यूज किया जाता है, इसका आइसोबार का। तो सेकंड है इन द स्टडी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के स्टडी में भी इसका, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के अध्ययन में भी हम इसका यूज क्या कर रहे हैं बेटा, किसका आइसोबार का। कैसे कर रहे हैं कि जब इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा डिफरेंट होने के कारण क्या होता है इनका एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को समझने में हमें हेल्प मिल जाती है। ठीक है, आइसोबार में क्या होता है जो आपका एटॉमिक नंबर होता है क्या होता है बेटा डिफरेंट होता है, ठीक है, और डिफरेंट होने के कारण हम एटॉमिक स्ट्रक्चर्स को समझने में क्या मिलते हैं बेटा हेल्प मिल जाती है। ठीक है, इन रेडियो एक्टिव एंड न्यूक्लियर रिसर्च, ठीक है, नेक्स्ट क्या है
रेडियो एक्टिव एंड न्यूक्लियर रिसर्च में भी हम इसका यूज करते हैं बेटा, किसका, आइसोबार का। ठीक है, कुछ आइसोबार रेडियो एक्टिव होते हैं ना, जिनका उपयोग किस में किया जाता है बेटा, न्यूक्लियर रिसर्च में किया जाता है। ठीक है, इन साइंटिफिक रिसर्च और साइंटिफिक रिसर्च में भी इसका यूज कर रहे हैं आप, वैज्ञानिक अनुसंधान में भी इसका यूज कर रहे हैं, किसका, आइसोबार का। तो आइसोबार का जो यूज किया जा रहा है वो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है ना, फिजिक्स और केमिकल स्टडी के एडवांस रिसर्च में भी हम किसका यूज करते हैं बेटा, आइसोबार का। तो ये इसके कुछ 4 क्या है बेटा आपके यूजेज है, इन्हें ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो ये जब टॉपिक यहीं क्लोज होता है बेटा। ओके।